नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल सिरसा के कोरोना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आप सभी से गुजारिश, यदि आपने अपने तेज हरियाणा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज भी 5वें दिन सिरसा वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, वो ये कि अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। आप कह सकते हैं अब कोरोना फीका हो गया है और कहीं ना कहीं जिला वासियों को एक बड़ी राहत मिलने लगी है कि अब कोरोना के पॉजिटिव केसों में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां पर आप याद कीजिए पिछले 2 सप्ताह और ख़ास करके आप इस पूरे मई को पिछले 2 सप्ताह को देखेंगे तो पूर्ण तरीके से सिरसा ज़िले में भी हाहाकार मचा था। कोरोना हॉटस्पॉट के तौर पर कई ऐसे इलाके थे जहां से रोज़ाना सैकड़ों केस आ रहे थे, लेकिन अब बड़ी राहत यह है कि सिरसा जिला में कोरोना की रफ्तार थमने लगी है। आपको क्या लगता है, वाकई ही वास्तविकता यही है कि अब रफ्तार कम हो गई है या फिर सरकार ने टेस्टिंग कम कर दी है? दोनों विषयों पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और अपना ख्याल रखिए, तो मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। आज फिर से 490 लोगों ने कोरोना को मात देते हुए घर वापसी की है, डिस्चार्ज किया गया है और कुल ठीक होने वालों का आंकड़ा 22,604 पर जा पहुंचा है। वहीं पर सिरसा जिला में अभी भी होम आइसोलेट लोगों की संख्या 2469 है, जिनका इलाज घर से चल रहा है। क्या घर पर बैठे लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने किट पहुंचाई? उनका समय समय पर स्वास्थ्य का हालचाल जाना गया? ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे ये आंकड़ा है कि एक ही दिन में 2063 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 534 की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है और आज सिरसा जिला में 258 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। आज निश्चित तौर पर डवाली अर्बन, सिरसा अर्बन, ओढ़ा, कालांवाली और आज पहली बार एक महीने में ऐसा हुआ है कि मादो सिखाना से कोई भी केस पॉजिटिव नहीं मिला है। यहाँ पर आंकड़ा 0 है। सिरसा अर्बन से पहली बार सबसे कम इस ब्लॉक से केस आए हैं, वो है 81। डवाली अर्बन से 13 केस आए हैं, पिछले दिन ही 2 आए थे, उससे पहले 4 आए थे। और इसके अलावा इलाहाबाद से 42 केस है, यहाँ पर लगातार बरकरार है आंकड़ा। कालांवाली से 18 पॉजिटिव मिले हैं, ओढ़ा से 12, नर्सरी चौपटा से 28, अरानिया से 19, चौटाला ब्लॉक से 27, बड़ागुड़ा से 18। कुल मिलाकर 258 केस आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 26,251 पर पहुंची है। अब सिरसा का रिकवरी रेट 86% से भी पार हो गया है और इसी बीच मरने वालों का आंकड़ा 332 पर पहुंचा। आज भी 6 लोगों को कोरोना की वजह से जान गंवानी पड़ी है। 64 वर्षीय पुरुष मंडी डबवाली से है, जो कि ताराबाबा हॉस्पिटल में एडमिट था और हार्ट अटैक का पेशेंट थे। 54 वर्षीय एक पुरुष फिर ओढ़ा सिरसा से है। 54 वर्षीय महिला जज कॉलोनी सिरसा से है। 78 वर्षीय पुरुष नारेल खेरा सिरसा से है। 53 वर्षीय पुरुष चकेरिया सिरसा से और 55 वर्षीय पुरुष भावदीन सिरसा से है, जो कि सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब पॉजिटिविटी रेट 7.49% है और जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.26% सिरसा जिला का बना हुआ है। अब तक कुल 3,50,175 लोगों के सैंपल पूरे सिरसा जिला में लिए जा चुके हैं, जिनमें से 26,251 जो सैंपल हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल 341 मरीज अभी भी हॉस्पिटलाइज है, जिनमें से 22 की हालत क्रिटिकल है और बाकी जो ऑक्सीजन पर हैं। और कुल मिलाकर गवर्नमेंट में 134 और प्राइवेट 227 जो लोग हैं वो भर्ती हैं। निश्चित तौर पर अब पूरे हरियाणा में भी हम आंकड़े देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अब कहीं ना कहीं कोरोना की ब्रेक लगती हुई नज़र आ रही है और लगातार जिसमें सबसे बड़ा योगदान हम सब का है कि हमने जिस तरीके से इस चेन को तोड़ने का काम किया है, वही एक सबसे अच्छा साधन है कि अब राहत भरी खबर जो हमें रोज़ाना मिलने लगी है। और इसी तरीके से एक और अच्छी अपडेट देता हूं। हरियाणा का नारनौल का रूपसराय गांव है, जहां लोगों की सूझबूझ से कोरोना है वो नहीं पहुंचा है। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, गांव-गांव तक महामारी फैल रही है। ऐसे में हरियाणा के नारनौल का रूपसराय आजकल ज़िले के दूसरे गांव के लिए नज़ीर बना है,
400 घरों वाले इस गांव में अभी तक कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला। ऐसा गांव में लोगों की जागरूकता के चलते संभव हो पाया है। अधिकारियों का मानना है कि इस गांव के लोगों ने सही समय पर कदम उठाया है। तो निश्चित तौर पर ये हरियाणा के लिए एक अच्छी खबर है, चूँकि लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं और इसी जागरूकता का असर सबसे बड़ा है कि अब लोग कोरोना पर काबू पाने में जुटे हैं। वहीं पर और भी कुछ अहम अपडेट मैं आपको दूंगा और आपसे गुजारिश भी एक मैं ज़रूर करना चाहूँगा, आप जितना हो सके घर पर रहें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, बच्चों का, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें ताकि हम कोरोना की चेन को तोड़ पाएँ, क्योंकि अब वक्त थोड़ी और भी मजबूती के साथ सावधानियों को बरतने का है और ये हमें प्रण जरूर लेना चाहिए कि हम आगे से दोगुना जो प्रिकॉशंस को बरतेंगे ताकि कोरोना की चेन को हम और भी आसानी के साथ तोड़ सकें। तो ये हरियाणा की अहम अपडेट जो मैंने आप तक पहुंचाई है, जो कि सरकार के आंकड़ों के मुताबिक है। और लगातार अब हरियाणा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है और यहाँ पर कोरोना मरीजों की तरह इनका रिकॉर्ड है वो रखा जाएगा। तो कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस विकराल रूप धारण करता जा रहा है। देश के बड़े हिस्सों में इसके तेज़ी से पैर पसारने की खबरें मिल रही है, लोग इसका शिकार हो रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इसे महामारी घोषित किया, सबसे पहले हरियाणा, फिर उसके बाद राजस्थान ने भी इसे महामारी घोषित किया था। तो आप सभी से गुजारिश, आपके कुशल होने की, आपके स्वस्थ रहने की मैं कामना करता हूं। लेकिन जिन लोगों ने कोरोना की वजह से अपनों को खोया है, उनके प्रति तेज हरियाणा परिवार संवेदना व्यक्त करता है, शत शत नमन करता है। हम अपनों को खो बैठे और कोरोना इतना जालिम कि जिसने आज हर गांव तक दस्तक दी है। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति जिन लोगों ने चिंता की और लोगों ने सावधानियां बरती, वहां पर कोरोना नहीं पहुंच पाया है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब हम उस वक्त, उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर हमें जीत नज़दीक आ रही है, सामने नज़र आ रही है। लेकिन अब हमें सावधानी बरतनी होगी। लापरवाही अगर बरती तो निश्चित तौर पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन हरियाणा में अब सिरसा आखिरी कोने पर है, आखिरी ज़िला पड़ता है। निश्चित तौर पर अब यहाँ पर मुश्किलें कम होने लगी और लगातार जो कोरोना के पॉजिटिव केसों में गिरावट है वो हम लगातार देख पा रहे हैं और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द सिरसा ज़िला कोरोना से मुक्त हो जाए। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें और अपने राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया, और आप प्ले स्टोर पर जाकर तेज हरियाणा की एक एंड्रॉयड ऐप को भी इंस्टॉल जरूर करें। प्लीज़ आप प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहाँ पर एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।